राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और छतरी लेके जा रही हूँ मैं। बहुत बारिश हो रही है पंजाब में, देख सकते हो जगह जगह पानी भरा हुआ है। क्या कर सकते हैं, हमारे कॉलेज में कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती है, कोई लीव वीव नहीं होता, तो बस देख रहे हो बहुत बुरी हालत है ये मंदिर। पूरा पानी भर रखा है सब जगह यार। इधर का ऐसे ही है, तुरंत ये रोड बनता है और फिर पूरा बेकार हो जाता है। पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता है कैसे बनाते हैं। बहुत डिस्टर्बिंग है, आप देख रहे हो, बहुत बहुत बहुत। और ये कैंट का एरिया है, क्या ही कर सकते हैं। बहुत कंप्लेन होता है, बनता है फिर वैसे ही हो जाता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं यहाँ पे। और शूज़ में लाना भूल गई हूँ और बारिश भी हो रही है। चप्पल भी ऐसा पहना है, कुछ कहने का नहीं, बट व्हाट टू डू, इसे में करना पड़ेगा। काम है तो करना ही पड़ेगा। शॉप वगैरह भी बंद है। मैं बहुत कार आ रही है, का ये पानी पड़ाएगा, साइड हो जाती हूँ। स्पीड दे करते, जान के करते सारे जान के करते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ऑटो स्टैंड तक। बहुत बारिश हो रही है, पता नहीं मुझे आज कॉलेज जाना चाहिए था या नहीं। मैं निकल गई हूँ, ऑटो की नहीं दिख रही है यार। देखती हूँ क्या होता है, फिर अटेंडेंस क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता, तो देखते हैं। ओके, मिलता है कॉलेज, ठीक है इतना ही। आ गई हूँ कॉलेज, बैठी हूँ स्कॉलर में। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। 11 बजे क्लास वगैरह, तो फिर 11 बजे जाऊँगी क्लास करने को। और मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं स्कॉलर रूम में बैठी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। क्लास जा रही हूँ घर। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आज भी मेरे पाँव में दर्द उठ गया है। क्या ही कह सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। गुड इवनिंग, मैं बना रही हूँ आज मूली का पराठा। बहुत बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ आने में कॉलेज से, जाने कॉलेज में, बट कोई नहीं। तो मैं मूली का पराठा आज बनाऊँगी। एक टाइम तो ढंग का खाए, बाहर का खा खा के परेशान हो गए यार। कॉलेज में खाना पड़ जाता है क्योंकि इतना टाइम, बहुत टाइम रहना पड़ता है ना कॉलेज में मुझे। हाँ, इसलिए खाना पड़ जाता है कॉलेज में, बट मैं चाहती नहीं हूँ वहाँ पे खाना। तो अभी देखते हैं, कल से फिर से कोशिश करूँगी कि मैं टिफ़िन लेके जा पाऊँ। कुछ नहीं तो खिचड़ी ही सही, लेकिन मैं लेके जाऊँ और अपना घर का ही खाऊँ, खुद का बना हुआ खाऊँ। तो देखते हैं। आज मैंने ये भी ला के रखा है इन केस टाइम ना मिले तो, सफोला ओट्स। पता है ऐसे बहुत हेल्दी तो नहीं है बट ठीक है। ऐसे में पता है कैसे बनाती थी मूली का पराठा, उसके मतलब आटा के साथ ही उसको वो करके साथ में ही डो लगाती थी आटा के साथ, और फिर ऐसे बना देती थी। इस बार ही थोड़ा मम्मी के टाइप का सोच रही हूँ कि पहले उसको फ्राई करूँगी, फिर उसका फीलिंग को भरूँगी। देखते हैं इतना टाइम मिलता है मुझे या नहीं।
पता चला कुछ नहीं किया, इसको फ्राई करके सीधा आटा का डो लगा के फिर बना दिया। तो कुछ भी हो सकता है, मेरे मन के ऊपर है। और एक्चुअली हाँ, वही उसी चीज़ के ऊपर मैं कितनी पूड़ियाँ हूँ कितनी नहीं हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। बस आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। उसका रीज़न मुझे लगता है वो अचानक से इतना प्रेशर मिल रहा है ना कॉलेज का, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। और मेरा पाँव दर्द भी उठ जाता रह के। आज भी कॉलेज में बहुत ज़्यादा पेन करने लग गया था मेरा पैर। और जो काम मतलब जहाँ मैं 10 मिनट में पहुँच सकती हूँ, वहाँ जाने के लिए मुझे मतलब करीबन 25 से 30 मिनट लग जा रहे हैं। क्योंकि अभी भी मैं उतना खुल के नहीं चल पाती हूँ। तो चलती हूँ तो मतलब पता चलता है कि हाँ, इसको कुछ तो प्रॉब्लम था, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे डॉक्टर ने तो 6 मंथ बोला है, अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है, जल्दी रिकवर हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि पूरा ठीक होने में आपका 6 महीना लग जाएगा। तो देखते हैं, होपफुली उम्मीद करती हूँ जल्दी हो जाए। और दूध लेके आई हूँ, चाय बनेगा, आके कॉफ़ी भी पिया, कॉलेज से आके कॉफ़ी भी पिया। अभी देखती हूँ क्या करना है उसके बाद। कल देखूँगी, ट्राई करूँगी, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं अगर हुआ तो एटलीस्ट खिचड़ी लेके जाऊँगी। लेकिन नहीं खाऊँगी कॉलेज का यार, एक तो LPU में बहुत महंगा है। क्या ही बोलूँ, अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगी ख़राब है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखने लायक है। कॉलेज कैंपस में वहाँ के बच्चे लोग ने ही कूद करा है मोस्टली, तो बहुत अच्छा है। वाइब हमारे कॉलेज का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कॉलेज का, पढ़ाई बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जितने भी टीचर्स हैं बहुत एकदम हाईली क्वालिफाइड है, और बहुत अच्छे टीचर है ना। ऐसा नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस है और सारे PhD होल्डर है, तो बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा कैंपस, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर रहा हो, तो अच्छा है। और ऐसे सारे टीचर बहुत फ्रेंडली है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत फ्रेंडली है, मैं क्या ही बताऊँ। तो वैसे टीचर्स होंगे तो ऑब्वियसली बच्चा बहुत अच्छा करेगा, ग्रोथ होगा ही उससे। लेट्स सी मेरा क्या होता है। पहले मेरी नैया तो पार हो जाए। इतना बोल रही हूँ और उतने साल से PhD कर ही रही हूँ, तो देखते हैं कब कंप्लीट होता है। प्रे करना मेरे लिए, जल्दी से जल्दी जो चाहती हूँ बन जाऊँ। अभी पता है, कल ही सुना था मैंने कि मतलब ऐसा होता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, अब पाना ही पाना है। अभी मैं रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही कुछ सीन है कि खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, जितना खोना था मैंने सब खो दिया है। अब इससे बुरा क्या ही होगा, इससे बुरा एक ही चीज़ हो सकता है कि मैं मर जाऊँ, और कुछ नहीं हो सकता। जो कि इंसान ना जन्म लेता है खुद से और ना मरता है खुद से, है ना, वो तो अपने हाथ में है नहीं। तो इससे बुरा क्या ही होगा से मेरा मतलब यही है कि अब कुछ बुरा होना और बाकी रहा नहीं, अब अच्छा होना ही बाकी है, और अच्छा ही करना है। आपको अपना समय खुद बदलना होगा, आपके मूड के ऊपर। आप चाहो तो खुश रहो, आप चाहो तो खुश ना रहो, आपका चॉइस है ना। भगवान इसमें कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो कहेंगे मैंने कुछ बोला कि रहते रहो, खुश रहो। और सीन आप खुद क्रिएट करते हो, तो इसके लिए तो ब्लेम कर नहीं सकते हैं यूनिवर्स को और भगवान को, क्योंकि वो तो खुश रहना भी सिखाए हैं और दुखी रहना भी। अब चूज़ आपको करना है, तो बस वही है। कभी कभी डिप्रेस होती हूँ, फिर सोचती हूँ नहीं नहीं यार, खुश रहना है, खुश तो रहना है। और हमेशा कहते हैं ना, प्राण जाए वचन न जाए, तो जो सच है उसके लिए तो बोलना है, और हमेशा बोलना है। देखते हैं ना क्या होता है। लेट्स फाइंड द कंक्लूजन, व्हाट विल बी हैपन। जो भी होगा अच्छा होगा। सच का कंक्लूजन हमेशा अच्छा होता है, भले देर से हो लेकिन अच्छा ही होता है। और बोलता है ना, ईमानदारी का नमक रोटी भी बहुत होता है। तो उसी तरह से सच के बाद जो मिलेगा ना आपको, वो बहुत होगा, क्योंकि वो सच से मिला होगा। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत भरोसा है। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। इतनी मिर्ची मैंने डाली है ना भाई साहब, और खुद ही खाने वाली हूँ, ठीक है। और उसके बाद
खूब खासूँगी। कोई नहीं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, छोटा छोटा कुछ कुछ करते रहती हूँ। साथ में मेरे एक स्टूडेंट आया हुआ है, तो अभी किचन आई थी मैं उसको काम दे के, अब मैं जा रही हूँ उसके पास। तो आप मिलेंगे जब वो चला जाएगा, पढ़ा लेती हूँ उसके बाद। बन गए मेरे मूली के पराठे। मैंने बोला था ना मेरा मूली के ऊपर है, तो मैंने फिल नहीं किया, आटा के साथ ही वो जो फ्राई किया था मूली को कस के, उसके साथ ही पराठा बना दिया। इजी वे। यार ये दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन, ये मिर्ची है, काइंड ऑफ थेपला, डोंट नो, लेकिन थेपला की तरह ही पतला पतला है, ये देख सकते हो आप। बहुत अच्छा लगता है यार खाने में, चाय और अचार के साथ खाओ और कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। जब भाई यहाँ पे रह रहा था ना, तो हम जब साथ में रहते थे, हम और मेरे भाई, तो हम लोग ठंड में ना खूब पराठा बनाते थे, तरह तरह का वैरायटी आता था यार, बहुत ज़्यादा। ये बहुत मतलब लगता है पिछले साल खाया था मैंने ठंड में मूली का पराठा, और आज फिर बनाया है मैंने मूली का पराठा। अब आएगा मज्जा मज्जा मज्जा। पता है क्या है, एक तो ज़िंदगी मिला है, वो भी इंसान जन्म। मैं मेरी माँ को हमेशा कहती हूँ कि भाई अच्छा पहन लेंगे, अच्छा खा लेंगे, पता नहीं फिर कभी इंसान के रूप में आएंगे। तो ठीक है, इंजॉय करो लाइफ को, और क्या ही करना है, और क्या ही रहता है लाइफ में, और कुछ भी नहीं रहता है लाइफ में, इसलिए मस्त इंजॉय करना है। सत्तू ख़त्म हो गया, मैं इस बार झारखंड से सत्तू लेके नहीं आई, तो देखती हूँ इधर से ही अरेंज करती हूँ, या फिर अब जाऊँगी तो नेक्स्ट टाइम वो सब लेके आऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड आ रहा है, और ठंड में पराठे नहीं खाए तो क्या खाया। तो ठंड में तो वैराइटीज़ ऑफ पराठा खाना इज़ नेसेसरी। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। फ़िलहाल बन गया है, चाय भी रेडी है, जल्दी ही डिनर कर लूँगी, थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, टाइम से ही डिनर हो जाए तो बेहतर है। और मेरा स्टूडेंट भी जा चुका है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बट मेरे स्टूडेंट्स आते हैं तो थोड़ा हल्का लगता है। बच्चे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, 9 क्लास के बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है, फिर थोड़ा लोड हल्का हो जाता है। मैम 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 अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अच्छा नहीं, एक टीचर के लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी। बच्चे मन के सच्चे, सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, प्लस बच्चे सीखते हैं, आप सिखाते हो, इससे अच्छा क्या, मतलब अच्छा लगता है यार कि भगवान ने मुझे बनाया है, मेरे माँ बाप ने इतना सक्षम किया है कि चलो पढ़ाई करने के बाद भी आज उस पढ़ाई को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, जो कि सबसे अच्छा चीज़ है कि मैं किसी को सिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है शुरू से। मुझे याद है मैंने फर्स्ट जब स्कूल ज्वाइन किया था, गम्हरिया का श्री राम डिवाइन एकेडमी इंग्लिश मीडियम, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बहुत अच्छा। उससे पहले मैं कोचिंग सेंटर वगैरह पढ़ा रखा है मैंने, ग्रेजुएशन के टाइम से ही पढ़ा रखा है। बट जब मैं मास्टर्स में एडमिशन लिया था मैंने जमशेदपुर में, उस वक्त साथ साथ में मैं उस स्कूल में भी पढ़ाती थी अप टू क्लास 8। तो बहुत बड़े क्लासेस मुझे नहीं मिले थे, बट मैं पढ़ाती थी एज अ कंप्यूटर टीचर। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट होती है, फिर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ वहाँ से, कोऑपरेटिव कॉलेज से। फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स फिर मैं घर में कुछ 19-20 हुआ, कोविड सबका ही प्रॉब्लम हुआ था, हमारे घर पे भी हुआ था फाइनेंशियली। तो ऐसा हो रहा था कि पढ़ाई क्विट कर देते हैं या क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था पैसों का। बट मेरे पापा ने हार नहीं मानी, किसी तरह से मैनेज किया, और उस वक्त मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था।
इकोनॉमिक्स में मैंने टॉप किया था। तो इतना मतलब आज भी प्राउड होता है। मेरे जो प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के मास्टर्स में, स्पेशली वो घर आए थे टाटा से बस मेरे माँ बाप को बोलने के लिए कि इसको आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आपकी बेटी ने ऐसे टाइम पे किया है और काफ़ी कोशिश कर रही है, नहीं तो बहुत ट्रॉमा हो जाता है जिसके घर पे ये सब चीज़ हुआ हो और वैसे में एग्ज़ाम देना। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और बहुत धन्य भाग कि मेरे टीचर आए मेरे घर पे। बस वो हुआ और फिर उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर जो भी अपना लाइफ में पीएचडी का भी ऐसा था ना, मतलब घर में पता नहीं था कि ऐसा कुछ करना है बेटी को। मैं उनको कहती थी मैं जमशेदपुर में तैयारी कर रही हूँ सरकारी नौकरी की और मेरा टारगेट ही था कि किसी तरह से मास्टर्स कंप्लीट करना है। मेरे घर पे जब मैं मतलब क्या बताऊँ सेकेंड ईयर में थी तब मेरे घर पे पता चला कि ये मास्टर्स कर रही है, उनको पता भी नहीं था। तो मुझे था यार, मुझे पता, मुझे ना पसंद नहीं कोई मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ करे, पता नहीं क्यों। तो ये टाइम भी देखा है कि घर वाले से छिपाना ही क्यों ना पड़े, छिपा लेंगे लेकिन पढ़ेंगे भैया। तो वो भी किया, फिर पीएचडी का एंट्रांस भी क्लियर किया। पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि भाई कुछ भी हो जाए कर ले बेटा, कराएंगे, कहीं से भी मैनेज करके कराएंगे और आज करा भी रहे हैं। आई एम सो प्राउड। मैं तो बहुत प्राउड होती हूँ, पता नहीं कब आएगा वो दिन कि मेरे फादर उतने प्राउड होंगे मेरे पे। देखते हैं, लगी हुई हूँ। बट हाँ कहीं ना एक बोलते ना आपका पैशन, मतलब मुझे मुझे था तो कि हाँ मुझे एकदम बढ़िया सा कुछ लाइन चुनना है ना। जो कुछ भी सोचा, कभी घर वालों ने नहीं समझ पाया उस लाइन को, कभी मैंने नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं ना बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। तो होता है घर में कोई वैसा नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि क्या करना है नहीं करना है, ये सब डिस्कशन के लिए। तो हम लोग घर के 5 ही बच्चे थे, किसी तरह हम लोग पाँचों बड़े हैं। फिर वही हुआ। फिर मैंने पापा को अच्छे से समझाया कि क्या होता है पीएचडी डिग्री क्या है, वो करने के बाद क्या होगा, और ये अपना एक आइडेंटिटी देता है जो भी पीएचडी करते हैं, प्लस एक हाथ में पेन आ जाता है, उससे बड़ा बात क्या है ना। आप सब कुछ लिख सकते हो, आपको वो अथॉरिटी मिलता है कि आप लिख सकते हो, लिखो, पब्लिश करो। और असली मज़ा तो तब आएगा और लगेगा कि हाँ जब मेरा एक सिंपल सा नाम वंदना साव कन्वर्ट होगा डॉक्टर वंदना पे। तो पता ना, अच्छा चीज़ बहुत कुछ आपसे छीन लेता है। तो ये चाणक्य ने भी बोला था ये बात कि अगर आपको राजा बनना है तो आपको बहुत सा ऐसा चीज़ है जो गंवाना पड़ेगा, जो आपके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मंजिल हमेशा बलिदान मांगती है, वो भी उन चीज़ों का जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो मैं ये चीज़ पे मेरा बहुत बिलीव हो गया है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और जितने भी पीएचडी स्कॉलर है सबको ये बात को एग्री करेंगे, बहुत कुछ छीन लेता है पीएचडी। बट हाँ जब वो देने पे आता है तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ अपने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया था, जो कुछ भी गया है और जो मिला है, तब आपको वो हो जाता है। फिर उसके बाद आपको उतना नहीं समझ में आता, फिर लगता है कि नहीं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मेरा एक खुद का वजूद बना। और डॉक्टर मतलब आप बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। और ये एक सपना कोई भी रिसर्च स्कॉलर को सोने नहीं देता जब तक कि वो डॉक्टर ना बन जाए। और वो डॉक्टर बनने के बाद वो तैयारी कर देते हैं कि भाई प्रोफेसर, डॉक्टर से प्रोफेसर का भी जर्नी बहुत लंबा होता है और उसमें भी बहुत काम करने पड़ते हैं। तो उस पर वो लग जाते हैं कि फाइनली कब प्रोफेसर होगा। तो अभी मैं प्रोफेसर का जिक्र इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रोफेसर के लिए टाइम चाहिए और टाइम लगना है, बहुत टाइम लगना है। तो पहले डॉक्टर होगा, तो पहले डॉक्टरेट हो जाए, उसके बाद फिर और भी काम किया जाएगा इस पर।
अब एक बार हाथ में लैपटॉप कलम ले लिया है तो फिर रुकना तो नहीं है, काम करते रहना है। तो और एक अच्छा है ना कि आपके वजह से मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हो, सबसे बड़ा बात है कि आपका माइंड शार्प रहता है। मतलब 24 घंटा आप कुछ सोच रहे हो तो कि भाई क्या क्या क्या, आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो आप कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसने क्या किया नहीं किया। तो बहुत अच्छा चीज़ है। मुझे लगता है मेरे लाइफ में रिसर्च बैकग्राउंड ना, मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि रिसर्च बैकग्राउंड सबसे अच्छा बैकग्राउंड है। मतलब किसी चीज़ में डूब जाना, उसको बार बार ढूंढना कि क्या है नहीं है, डिटेल तक जाना। एक कहावत भी है ना, मतलब हम लोग ऐसे बोली चाली में बोलते हैं ना, हाँ इसने तो इस चीज़ में पीएचडी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। तो वो तो ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ देखो पीएचडी कर लिया है क्या, इस चीज़ पे कर लिया है क्या। तो चलो इसके बाद कभी अगर मुझे बोला जाएगा किसी के भी द्वारा कि पीएचडी कर रखा है इस चीज़ में, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ कर रखा है मैंने पीएचडी। तो बहुत प्राउड वाला बात है। बट हाँ प्रेशर बहुत होता है, जो झेल लेता है उसको डॉक्टर मिल जाता है, जो झेल नहीं पाता है उसको नहीं मिलता है। तो यही रियलिटी है। तो चिल रहे, इतना नहीं टेंशन लेना है, हो जाएगा। होना है तभी आप इस जगह पे हो, क्योंकि भगवान जी हमेशा उसी जगह पे बैठाते हैं सब किसी को जो उसे करना है, जो जिसके लिए वो आया है। और मैं पर्सनली मुझे ये चीज़ लगता है कि इस पाथ के लिए मैं बनी हूँ, और मैंने इसको चूज़ नहीं किया है, भगवान ने इस चीज़ को चूज़ किया है कि वंदना तुझे ये करना है। दैट्स वाई मुझे ये करना है। और मुझे लगता है मुझे शांति भी ये करके ही मिलेगा कि हाँ बस हो गया, मैंने कर लिया, दैट्स इट। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। एक अपना, हर किसी का अपना एक इच्छा होता है कि मुझे ये करना है, और जो होता है उसको पूरा भी करना चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना। उस चीज़ को लेके कुछ भी हो, कुछ भी बीच में आए, बट करना है तो करना है। करियर से नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई कीमत में नो कॉम्प्रोमाइज़। कुछ साथ नहीं देता भाई, कुछ साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। दिस इज़ द फैक्ट, कोई भी साथ नहीं देता। अपना साथ आप खुद देते हो, और साथ में जो होता है वो होता है परमेश्वर। कोई किसी का साथ नहीं देता है। मेरे क्लास 11th के मैथ्स टीचर एक बात कहते थे क्लास में कि इस संसार में हर एक रिश्ता, सब रिश्ता गिव एंड टेक का है। वो कहते थे आज तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो, अभी आप 16 साल के हो, 17 साल के हो, आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब आपकी एज 28 साल की हो जाएगी ना, जब आप 35 साल के हो जाओगे, उस दिन आपको रिग्रेट होगा इफ़ अगर आप तब पैसा नहीं कमा रहे होंगे तो। क्योंकि आपके खुद के घर में कहा जा रहा होगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक। आपको लोग बोलेंगे, मोहल्ला, टोला, जात, समाज, खुद का परिवार, खुद के माँ बाप। तो इफ़ अगर आप उतने एज बिताने के बाद भी अगर अपने माँ बाप को पैसा नहीं दे पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो लगता है। और ये सच था, उन्होंने सच कहा था, इस संसार में हर एक रिश्ता गिव एंड टेक है। अब बात पैसा देने का हो या फिर मान सम्मान देने का हो, या तो आप मान सम्मान किसी को दोगे तभी वो आपका रिस्पेक्ट करेगा, आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये भी गिव एंड टेक है। माँ बाप बचपन से बच्चे को पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं, सारा पैसा वैसा सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर, ये भाई मेरा बच्चा काबिल बन जाए, है ना। तो एक टाइम ऐसा आता है कि माँ बाप को भी एक्सपेक्टेशन होता है कि अब हम उतने एबल नहीं है जो खुद के लिए इतना कुछ कर सके, तो उनको बच्चों से एक्सपेक्टेशन होता है कि अब मेरे बच्चे करें। दिस इज़ द ट्रू रियलिटी, है ना। बट ठीक है, इसमें भी स्वभाव का अंतर है। हर किसी के मम्मी पापा उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते कि तुमको देना पड़ेगा, नहीं होते। माँ बाप का दिल तो बहुत बड़ा होता है यार, नहीं होते। बट कहने का मतलब वही है कि हर एक रिश्ता गिव एंड टेक है ना। आज हमको खुद पे भी करके देखो ना, मतलब कोई मेरे लिए करेगा कुछ तो ही मैं किसी के लिए करूँगी ना, ऐसे तो नहीं करूँगी। और ये सच है। तो आज वो सर का बात मुझे बहुत याद आता है। सही है, टीचर्स ऐसे नहीं बोलते यार, उनका एक एक पॉइंट बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत सही बोलते हैं। बस वही। और बाकी मेरे रांची के बच्चों को भी मैं बहुत मिस करती हूँ, डीएवी के बच्चों को।
काफ़ी प्यारे प्यारे मेरे बच्चे थे वहाँ। मैंने ज़िंदगी में सबसे पहले, मतलब उस वक्त, ये हाल फिलहाल की बात है, 1.5 साल पहले की, 1.5-2 साल पहले की बात है, कि मैंने इतने बड़े स्कूल में बड़े क्लास को संभाला है और क्लास टीचर रही हूँ। तो कॉमर्स देखती थी मैं 11-12, और मैं बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे और वो लोग भी आज तक मुझसे कनेक्टेड है। टीचर छाप छोड़ देता है और बच्चे भी छाप छोड़ देते हैं। तो मैं अपने अभी तक लाइफ में, मैं 3-4 स्कूल में पढ़ा लिया मैंने, तो ऐसा है ना, मैं नहीं भूल सकती उनको। छाप छोड़ देते हैं बच्चे, मैं उनको नहीं भूल सकती और उम्मीद करती हूँ कि मैंने भी कुछ छाप छोड़ा हो बच्चों पे। तो बस ठीक है, सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बस तरक्की करें। मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ किसी दिन मेरा भी कोई स्टूडेंट मुझसे बहुत आगे निकल जाए और मैं बहुत प्राउड हूँ। मेरी सबसे प्यारी मैम है, फिजिक्स पढ़ाती है वो जमशेदपुर में, आप लोग भी उनके पास जा सकते हो, प्रिया मैम, वुमेंस कॉलेज में। उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है और उनका बात मुझे बहुत याद आता है। वो मुझे कहती थी कि वंदना, टीचर की जीत तब होती है ना जब उनका बच्चा उनसे बहुत आगे निकल जाए। और मुझे याद है इतना बड़ा बात उन्होंने मुझे बोला था, मैं बहुत खुश हूँ और मैम बहुत प्राउड है कि मैं पीएचडी कर रही हूँ। बहुत प्राउड है मैम सर, उनके हस्बैंड, बहुत प्राउड है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं भूल सकती हूँ अपने गुरु को। और आज भी जो मेरी मैडम है, जो मेरी सुपरवाइज़र है पीएचडी की, टचवुड, मैं उनको भी कभी नहीं, मैं किसी टीचर को नहीं भूल सकती, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना एक रोल रहा है। वो लोग हर जगह हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे हैं। तो ठीक है, मेरे लाइफ का सबसे प्यारा पल है मेरे स्टूडेंट्स, मैं किसी की स्टूडेंट। और सच में वहाँ जेन्युइनली, मतलब मैं सच में वहाँ खुश रही हूँ, पढ़ा के मैं खुश रही हूँ। उन लोगों ने कभी मुझे ना, मेरे बच्चों ने कभी मुझे रुलाया, स्टूडेंट्स ने, ना मेरे टीचर्स ने कभी मुझे रुलाया। आई एम सो हैप्पी कि भगवान ने मुझे इतना मौका दिया कि वंदना तुम करो, तुम पढ़ो। बहुत लकी हूँ। और मेरे माँ बाप ने इतना सपोर्ट किया, ये जानते हुए कि बेटी है, बट उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि हाँ भाई मेरी बेटी है तो क्या हुआ, बेटी तो करेगी। मेरे पापा का ऐसा है ना कि बेटा भी भले कॉम्प्रोमाइज़ हो, बेटी तो करेगी। बेटी के लिए तो कुछ सुन नहीं सकता, बेटी को तो, उसको तो जो करना है वो करेगी। तो ये बहुत अच्छा थिंकिंग है। और ऐसा नहीं है कि बेटों के लिए नहीं है, भाई को भी बहुत करते हैं पापा, लेकिन थोड़ा सा हर पेरेंट्स को डर होता है लड़की को लेके कि भाई, लड़की क्या, लड़कों के लेके भी होता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई मेरे रहते रहते मेरा बच्चा इतना कैपेबल हो जाए कि हम जब यहाँ से जाए तो संतुष्ट होकर जाए कि मेरे बाल बच्चे मेरे बाद भी, मेरे बिना भी रह लेंगे, खा लेंगे। तो वो चीज़ होता है, हर पेरेंट्स को इस चीज़ का डर होता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जब बच्चे कर लेते हैं तो उनको ये चीज़ का चलो सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि आज हम रहे या ना रहे, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा लाइफ बिता सकते हैं। बस यही है। चलो आज बहुत ज़्यादा मैंने बात कर ली, बाबा रे, इमोशनल हो जाती हूँ बहुत। पराठा बन गया है, अब थोड़ा फिर देखती हूँ, या तो पहले पढ़ लेती हूँ या फिर पराठा खा के पढ़ूँगी। थोड़ा बहुत काम है। उसके बाद कल फिर से कॉलेज है, फिर से 6-7 घंटा का अटेंडेंस लगाना है। कल से मैं सोच रही हूँ, मैंने चैलेंज लिया है, ठीक है, मैं वीडियो में बता रही हूँ ताकि मुझे खुद को भी याद रहे। मैंने चैलेंज लिया कल से 8 घंटा का अटेंडेंस, वो भी 1 महीना में पूरा अटेंडेंस कंप्लीट करूँगी। तो देखते हैं क्या होता है, कर पाती हूँ कि नहीं पाती हूँ। 24 सितंबर लास्ट डेट है जिसमें कंप्लीट हो जाएगा जितना अटेंडेंस क्राइटेरिया मुझे फुलफ़िल करना है। फिर देखते हैं क्या होता है, तब तक दुर्गा पूजा आ भी जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। और अभी फ़िलहाल तो दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला था मेरा मैनेजमेंट का, अभी तक डेट नहीं आया है, जब आएगा तब आएगा। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है इसको पूरा कर लूँ, और कुछ काम रहते हैं मेरे, वो भी कर लूँ। ठीक है, राम राम। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बस, और यहीं पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अब बस कुछ अब तो बचा नहीं है, अब खाना ही खाना है और पढ़ाई करना है। तो आप लोग को प्लीज़, अगर